हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, मेरा नाम हिमेंद्र जैन है। सबसे पहले मैरी क्रिसमस टू ऑल दी व्यूअर्स। और दूसरा दोस्तों, ये साल अब ख़त्म होने जा रहा है, मार्केट ख़त्म होने जा रहा है। तो पिछले साल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई, इंटरेस्ट रेट्स को लेकर बहुत सारी बातें हुई। तो स्टार्टिंग के ईयर्स के अंदर तो इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ाया गया फेड के द्वारा भी। इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज़ हुआ यूरोपियन जोन के अंदर अंदर भी, और आपका यूके जोन के अंदर भी। तो बहुत अच्छा सिनेरियो रहा। लेकिन जैसे जैसे साल बीतता गया, अक्टूबर आया, नवंबर, दिसंबर आया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई अभी हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। फेड स्पेसिफिकली, फेड ने डिसाइड किया कि अभी हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिला। और इसी थीम के साथ हम स्वागत करेंगे आने वाले नए साल के अंदर डॉलर इंडेक्स का, कि भाई अभी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा तो डॉलर इंडेक्स आपका वीक रह सकता है। ठीक। दूसरी बात यह है कि जनवरी से लेकर मई जून तक इनके एक्सपेक्टेशंस हैं कि एटलीस्ट सिंगल टाइम तो ये 0.25 बेसिस पॉइंट को रिड्यूस करेंगे करेंगे। लेकिन पूरा 2024 के लिए जो इनका समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आता है, या डॉट प्लॉट जिसको मैं बोल सकता हूँ एक बार, तो उसमें यही इन्होंने बोला है कि भाई हम 3 बार कम से कम मिनिमम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जेरोम पावल साहब ने एक चीज़ और कहा कि भाई हम लोग इस चीज़ को बाध्य नहीं है इस चीज़ को फॉलो करने के लिए। ठीक है ना, वी आर नॉट बाउंड, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कल को इंक्रीज होकर आता है तो हम अपने डिसीजन को चेंज भी कर सकते हैं। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि ऑल द डिसीजंस आर डिपेंडेंट ऑन दी अपकमिंग डेटास। तो उसके बेसिस पे अगर हम चलते हैं अभी, तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वीक में कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी सब छुट्टी पे गए हुए हैं। आपका छुट्टी का रहेगा, मैक्सिमम मार्केट 28 और 29 तक चलेगा, है ना, इस फ्राइडे तक चलेगा। उसके बाद आपकी 6 जनवरी तक छुट्टी है, 6 को ये रीओपन होगा मार्केट। तो अगले वीक आपका पूरा ऑलमोस्ट बंद ही रहेगा मार्केट। तो आइए हम देखते हैं इस वीक के अंदर हमें क्या क्या करने के मौके मिलेंगे, कौन कौन से लेवल्स हैं। तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स के ऊपर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स जैसे आप जानते हैं डाउन ट्रेंड में है, और अभी भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये वाला है। ये लेवल जो है आपका, जो मैंने अभी मार्किंग किया आपके सामने, दिस इज द लेवल ऑफ 100.60। दिस इज द लेवल ऑफ 100.60। ठीक है, और आपका जो ये लेवल है ये है आपका 99.70। तो 100.60 के आसपास आता है तो एक बार आपको बाय ट्रेड लेना चाहिए। 99.70 का आपको एसएल रखना चाहिए। तो एक बार ये आपका यहाँ से $102 तक या $103 तक ये बाउंस बैक दे सकता है। बाउंस बैक दे सकता है, लेकिन बाउंस बैक का मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से तेज हो जाएगा, नहीं। ये हाई प्रोबेबिलिटी रखता है कि 99.70 लेवल को भी ब्रेक करेगा इन शॉर्टर टर्म। और हो सकता है कि जब नया साल आपका ओपन हो तो उस समय में ये आपका 99.70 का लेवल तोड़ के $96 को ये अप्रोच करे। ऐसा पॉसिबिलिटी है, इसलिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 100.60। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं 99.70 के एसएल के साथ। ये लेवल कटा तो एग्जिट, देन हमें लॉन्ग पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी बहुत अच्छा आपका पैटर्न बना रहा है। यूरो यूएसडी के फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो 2021 के अंदर, 2022 के अंदर स्टार्टिंग के अंदर 0.0% आपका 2021 के अंदर इंटरेस्ट रेट था। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया पहले 2.25%, फिर 2022 से 2023 के अंदर इसको 4.25 या 4.50, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, इस रेंज में, यस, ये 4% से ऊपर है। 4.25 4.50% पे इसको लेकर आया गया। अभी इंटरेस्ट रेट्स इन्होंने भी 2 बार से नहीं बढ़ाए हैं। क्रिस्टीन लगार्डी जी, जो इनके मैम जो प्रेसिडेंट है ईसीबी की, उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि भाई अभी हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम कट करेंगे। तो उन्होंने कट का या रिड्यूस करने की बात ही नहीं बोली अपने स्टेटमेंट में। इसका मतलब क्लियर है कि आने वाले समय में वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं। 2 बार नहीं बढ़ाया लेकिन बढ़ा सकते हैं। तो इस सिनेरियो के अंतर्गत अभी यूरो आपका तेज है। मेरा साइकिल एनालिसिस बोलता है कि यूरो को एक बार 1200 तक जाना चाहिए। ये आपका फाइनल एक स्टॉप लॉस है लॉन्ग टर्म ट्रेंड का, 700। जब तक ये लेवल होल्ड करता है, कोई भी डिप आता है, चाहे वो 900 तक आए, 837 तक आए, ये सारे आपके बाइंग लेवल्स हैं। कौन से लेवल्स हैं? बाइंग लेवल्स हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात कर रहे हैं। और टारगेट लॉन्ग टर्म ट्रेंड का क्या आ सकता है? 1200 तक आ सकता है। तो अब ये आपको देखना है कि आपको 900 पे बाय करना है, 837 पे। रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको बता देता हूँ। इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस लेवल है 1.1050। इसके ऊपर अगर डेली चार्ट पे क्लोजिंग दे दी तो नेक्स्ट टारगेट 1200 मिनिमम रहेगा। वैसे ही इस ब्रेकआउट पे बाय ना करें, क्योंकि रीजन क्या है कि ऑलरेडी ये बक चुका। अब ये 150 पिप तो जा सकता है ऊपर, लेकिन गिरने के लिए इसको 200 पिप भी है। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर ये नीचे बाय चांस 900 आ जाता है तो दिस इज द बेस्ट लेवल, जहाँ पे आप 200 पिप का एसएल लगा सकते हैं, और आप 300 पिप का टारगेट चेस कर सकते हैं ऊपर की तरफ। इंट्राडे बेसिस पे मैं बात करता हूँ या शॉर्ट टर्म बेसिस पे बात करता हूँ, तो जो सपोर्ट है अभी वो 1.0950 है। दिस इज योर सपोर्ट लेवल। और जो रेजिस्टेंस लेवल है आपका
रेजिस्टेंस लेवल आपका 1.1050, तो ये 100 पिप्स का आपका रेंज है। 100 पिप्स के बाद ये कहीं भी ब्रेकआउट करेगा तो मिनिमम आपका 100 पिप्स का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो इस रेंज के अंदर आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं और यहाँ पे सपोर्ट पे आप इसके नियर बाय बाय कर सकते हैं आप। तो स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। जीबीपी यूएसडी ओवरऑल स्ट्रक्चर तेज है। जब तक 2500 का लेवल ब्रेक नहीं होता, ये 2857 को भी ब्रेक करेगा, इवन 3000 तक जा सकता है। तो अभी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप चाहें तो 2712 पे बाय कर लें या थोड़ा नीचे आने पे बाय करें। स्टॉप लॉस 2500 है, टारगेट आपका 3000 तक आपको एक पोजिशनल टारगेट मिल सकता है जीबीपी यूएसडी के अंदर। ठीक है, एयूडी यूएसडी पे आते हैं। एयूडी यूएसडी बहुत बढ़िया इस वक्त लेवल पे जा रहा है, 6852 के लेवल के आसपास को अप्रोच कर रहा है। इस लेवल पे जाने के बाद एक शॉर्ट पोजीशन बनाएं। ये जो डबल टॉप इसने पहले बनाया था, ये डबल टॉप का आपका एसएल रहेगा स्कैल्पिंग पर्पज से। ये है आपका 6895, तो 6900 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर और 6850 के आसपास आप बेचेंगे। 50 पिप का एसएल रहेगा, 100 पिप का आपका टारगेट रहेगा मिनिमम। बहुत बढ़िया लेवल पे रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छा रनअप रैली दे रहा है, लेकिन ये रैली यहाँ पे एक बार को पॉज हो सकती है। लेकिन अगर ये 6900 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, फिर ये आपका 7100 भी आपको ऊपर जा सकता है। ये एक पोजिशनल टारगेट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप एक शॉर्ट पोजीशन बना के अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब हम आते हैं गोल्ड के आसपास। गोल्ड आपका 2080 पे इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है। जब तक ये 2080 का लेवल ब्रेक नहीं करता, तब तक ये वापस एक बार नीचे 2040 2015 तक नीचे आ सकता है। लेकिन अगर ये 2080 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया, 2080 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया, तो नेक्स्ट टारगेट आपका 2120 है। नेक्स्ट टारगेट आपका 2120 तक ये अप्रोच करने जा सकता है। तो इसका तरीका क्या है, अभी इमीडिएट बेसिस पे मैं अगर बात करता हूँ, तो सपोर्ट लेवल है आपका 2050 और 2040 का। इस रेंज के अंदर आपका सपोर्ट लेवल है। ये रेंज के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, इस रेंज के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, 2040 का ही आप एसएल रखें। इसके नीचे बंद हो गया तो ये 2015 तक गिर सकता है। लेकिन जब तक 2040 का लेवल ब्रेक नहीं करता, अगर 2050 के आसपास आता है, बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, करंट लेवल पे आप चाहो तो एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो 2064 पे। एसएल रहेगा 2080 के ऊपर आप ये 2120 को अप्रोच करेगा, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो लेवल्स हमने दिए हैं ट्रेडिंग के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, प्रोबेबिलिटी का गेम है। और आपका कोई भी या प्रॉफिट एंड लॉस अराइज होता है तो ना तो मैं ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉइज बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सिर्फ एक ट्रेडिंग के लेवल्स हैं, ताकि आपको सपोर्ट मिल जाए, ट्रेडिंग के अंदर हेल्प मिल जाए, आपको विजडम मिल जाए आपको थोड़ा सा उसके लिए। तो आई होप आपको हमारे एनालिसिस पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक में कमी मत आनी चाहिएगा, मैक्सिमम लाइक आप देंगे तो और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे अच्छे कंटेंट लेकर आने के लिए। थैंक यू सो मच।